अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। पंजाब पुलिस कांस्टेबल के फ़ेज़ 1 का एग्ज़ाम तो हो गया। अभी फ़ेज़ 2 का इम्तिहान होगा, तो आज हम आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहे हैं फ़ेज़ 2 का एक पेपर। पंजाब पुलिस कांस्टेबल के फ़ेज़ 1 के इम्तिहान में बहुत सारी एमसीक्यूज़ मेरी वीडियो से आई हुई थी, तो इंशाल्लाह फ़ेज़ 2 की बहुत सारे सवालात भी इसी वीडियो से आएंगे। यहाँ पर ये तमाम सवालात खैबर पख्तूनख्वा, सन, पंजाब और बलूचिस्तान पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट के लिए भी अहम है। हमारे पास सवाल नंबर 1 है, दुनिया का सबसे छोटा बराज़म कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा बराज़म बराज़म एशिया है और सबसे छोटा बराज़म बराज़म ऑस्ट्रेलिया है। सवाल नंबर 2 है, लाहौर हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस कौन है? 2024 के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस मलक शहजाद अहमद ख़ान है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बात की जाए तो चीफ जस्टिस इस वक्त काजी फ़ाइज़ ईसा है। सवाल नंबर 3 है, पाकिस्तान के मगरिब में कौन सा मुल्क वाक़या है? पाकिस्तान के मगरिब में ईरान वाक़या है। यहाँ पर पाकिस्तान का हुदूदी अरबा याद रखिए कि पाकिस्तान के चारों तरफ कौन से ममालिक वाक़या है। इनसे ज़रूर जो है टेस्ट में सवालात आते रहते हैं। सबसे पहले मशरक़ याद रखिए, पाकिस्तान के मशरक़ में भारत वाक़या है, मगरिब में ईरान और अफ़गानिस्तान वाक़या है। इसके बाद पाकिस्तान के शुमाल में चीन चाइना वाक़या है और जुनूब में बहीरे अरब वाक़या है। और इसके साथ साथ ये भी याद रखिए कि रकबे के लिहाज से पाकिस्तान 34वां बड़ा मुल्क है। सवाल नंबर 4 है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? लाहौर रेलवे स्टेशन पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। सवाल नंबर 5 है, करारदादी पाकिस्तान कब पेश की गई? 23 मार्च 1940 को पेश की गई। अगर इस तरह का सवाल पूछा जाए कि करारदादी पाकिस्तान किसने पेश की थी? करारदादी पाकिस्तान शेर बंगाल मौलवी फजल हक ने पेश की थी। सवाल नंबर 6 है, करारदादी मकासद कब पेश की गई? करारदादी मकासद पाकिस्तान की आज़ादी की बात है। 7 मार्च 1949 को लियाकत अली ख़ान ने पेश की थी। पाकिस्तान के मकासद का तयन किया गया था। सवाल नंबर 7 है, पाकिस्तान के शुमाल मशरक़ में कौन सा मुल्क वाक़या है? ये सवाल हमने पहले भी एक्सप्लेन किया कि पाकिस्तान के शुमाल में या शुमाल मशरक़ में चाइना वाक़या है। सवाल नंबर 8 है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिवीज़न है? पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिवीज़न कलात डिवीज़न है और कलात डिवीज़न सूबा बलूचिस्तान में वाक़या है। सवाल नंबर 9 है, पाकिस्तान की पहली खातून चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। पहली खातून चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ बलूचिस्तान सैयदा ताहिरा सफदर थी। सैयदा ताहिरा सफदर। सवाल नंबर 10 है, पुलिस का सबसे बड़ा ओहदा कौन सा है? आईजीपी। आईजीपी पुलिस का सबसे बड़ा ओहदा होता है। सवाल नंबर 11 है, पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक कौन है? जमील अहमद। पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक जमील अहमद है। ये सवाल भी याद रखिए कि पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर ख़जाना बमुताबिक़ 2024 के मोहम्मद औरंगज़ेब है। सवाल नंबर 12 है, दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा ऑस्ट्रिच यानी शतरमुर्ग है। सवाल नंबर 13 है, पाक फ़ौज की पहली चीफ ऑफ स्टाफ कौन थी? जनरल टका खान पाकिस्तान फ़ौज की पहली चीफ ऑफ स्टाफ थी। सवाल नंबर 14 है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान मीसाक़ लखनऊ कब हुआ? मीसाक़ लखनऊ एक सियासी माहिदा था और ये 1916 को हुई। सवाल है कि क़ायद आज़म की वालिदा का नाम क्या था? वालिद का नाम भी याद रखिए, वालिदा का भी याद रखिए। वालिद का नाम जनाह पूंजा था और वालिदा का नाम मट्टी बाई था। और क़ायद आज़म 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुई थी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप दोस्त किसी भी किस्म की पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो यूट्यूब पर इस तरह सर्च कीजिए, पुलिस कांस्टेबल बाय यूसी लर्निंग ट्यूब। पुलिस कांस्टेबल लिखिए और आखिर में मेरे चैनल का नाम यूसी लर्निंग ट्यूब लिखिए, पुलिस कांस्टेबल बाय यूसी लर्निंग ट्यूब। तो इसी तरह सर्च कर लेने से मेरे वो तमाम वीडियो आप आसानी के साथ यूट्यूब पर तलाश कर सकते हैं। सवाल नंबर 16 है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जिन्नाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची है। सवाल नंबर 17 है, पाकिस्तान की पहली स्पीकर कौन थी? पाकिस्तान की पहली स्पीकर क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह थी। पाकिस्तान की दूसरी स्पीकर मौलवी तमीज़ुद्दीन थी
اگر پاکستان کے موجودہ اسپیکر کا پوچھا جائے تو 2024 کے مطابق پاکستان کے موجودہ اسپیکر کا نام سردار ایاز صادق ہے۔ سوال نمبر 18 ہے، آزاد کشمیر کے پہلے منتخب وزیر اعظم عبدالحمید خان تھے، جس کا تعلق پاکستان پیپل پارٹی سے تھا۔ سوال نمبر 19 ہے، بری صغیر میں مغل سلطنت کی بنیاد ظہیر الدین بابر نے رکھی۔ سوال نمبر 20 ہے، آپریشن ضرب عضب کس علاقے میں کیا گیا؟ 2014 میں آپریشن ضرب عضب وزیرستان میں کیا گیا تھا۔ سوال نمبر 21 ہے، تاج محل بھارت کے شہر آگرہ میں واقع ہے، یہ کس مغل بادشاہ نے تعمیر کروایا تھا؟ تاج محل دوستوں مغل بادشاہ شاہ جہاں نے تعمیر کروایا تھا اپنی بیوی کی یاد ممتاز محل کی یاد میں۔ سوال نمبر 22 ہے، کس شہر کو کالجوں کا شہر کہا جاتا ہے؟ کالجوں کا شہر لاہور کو کہا جاتا ہے، پھولوں کا شہر پشاور کو کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 23 ہے، اردو ہندی تنازعہ 1867 کو ہوئی۔ سوال نمبر 24 ہے، پاکستان میں پہلا مارشل لاء کب لگا؟ پاکستان میں پہلا مارشل لاء 1958 کو ایوب خان نے لگایا تھا۔ پاکستان میں دوسرا مارشل لاء یحییٰ خان نے 1969 میں اور 1977 میں تیسرا مارشل لاء ضیاء الحق نے لگائی۔ سوال نمبر 25 ہے، پاکستان کی پہلی اسپیکر قومی اسمبلی کا نام قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ اگر اس طرح کا کویشچن پوچھا جائے کہ پاکستان کی پہلی خاتون اسپیکر کون تھی؟ نیشنل اسمبلی کی خاتون اسپیکر فہمیدہ مرزا تھی۔ سوال نمبر 26 ہے، ٹی بی کا عالمی دن کب منایا جاتا ہے؟ اسی کویشچن کو یاد کرنے کا ٹرکس یہی ہے کہ 23 مارچ کو یوم پاکستان منایا جاتا ہے اور 24 مارچ کو ٹی بی کا دن منایا جاتا ہے۔ سوال نمبر 27 ہے، بھوٹان کی دارالحکومت کا کیا نام ہے؟ بھوٹان کی کیپٹل یا دارالحکومت کا نام تھمپو ہے۔ سوال نمبر 28 ہے، پاکستان کا موجودہ وزیر خارجہ کون ہے؟ 2024 کے مطابق پاکستان کا وزیر خارجہ جو ہے اسحاق ڈار ہے۔ سوال نمبر 29 ہے، صوبہ بلوچستان کے موجودہ گورنر کا نام بتائیں۔ بلوچستان کا موجودہ گورنر عبدالولی خان کاکڑ ہے۔ اور یہ باقی گورنر بھی یاد رکھیے، پنجاب کا موجودہ گورنر بلیغ الرحمان ہے، سندھ کا موجودہ گورنر کامران ٹیسوری اور KPK کا موجودہ گورنر حاجی غلام علی ہے۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان کا موجودہ گورنر سید مہدی شاہ ہے، یہ بھی یاد رکھیے۔ سوال نمبر 30 ہے، پاکستان مردوں کا ہاکی ورلڈ کپ کتنے بار جیت چکا ہے؟ پاکستان ہاکی ورلڈ کپ 4 مرتبہ جیت چکا ہے۔ پولیس کانسٹیبل کے ٹیسٹ میں عام طور پر دوستوں 15 سوالات جو ہوتے ہیں، 15 MCQs وہ پاکستان اسٹڈی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ 15 سوالات جنرل نالج اور کرنٹ افیئر کے ہوتے ہیں، تو یہ 30 سوالات ہو گئی۔ اس کے علاوہ 15 MCQs اسلامیات کے اور 15 MCQs انگریزی کے ہوتے ہیں، تو یہ بھی 30 ہو گئے، ٹوٹل 60 MCQs ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ کرنٹ افیئر کی اور ہسٹری کی اور اس کے ساتھ اردو کی 15 MCQs ہوتے ہیں، تو یہ ٹوٹل 90 سوالات ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ 10 MCQs جو ہوتے ہیں وہ انٹیلیجنس، میتھس اور لاجیکل کی MCQs ہوتے ہیں، یعنی انٹیلیجنس کی۔ سوال نمبر 31 ہے، اسلام کی پہلی مسجد کب تعمیر ہوئی؟ نبوت کے 13ویں سال 13ویں نبوی کو۔ اگر اس طرح کا کویشچن پوچھا جائے کہ اسلام کی پہلی مسجد کون سی ہے، تو مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ سوال نمبر 32 ہے، موجودہ ہجری سال کون سا ہے؟ 2024 کے مطابق ہجری سال 1445 ہے۔ سوال نمبر 33 ہے، قرآن مجید میں پہلا سجدہ سورہ اعراف میں ہے۔ سورہ اعراف 8ویں اور 9ویں پارے میں ہے۔ قرآن مجید میں پہلا سجدہ جو آیا ہے سورہ اعراف کے 9ویں پارے میں ہے۔ سوال نمبر 34 ہے، اسلام کی پہلی جنگ کون سی تھی؟ یہاں پر اسلام کی بات ہو رہی تھی، اسلام اور کفار کے درمیان جو پہلی جنگ تھی وہ بدر تھی، جو کہ 2 ہجری کو لڑی گئی تھی۔ سوال نمبر 35 ہے، حبشہ کی طرف پہلی ہجرت میں 12 مرد، کچھ کتب میں 11 مرد بھی آیا ہوا ہے، 11 مرد اور 4 عورتیں شامل تھی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ حبشہ کی طرف دوسری ہجرت میں 83 مرد اور 18 عورتیں شامل تھی۔ سوال نمبر 36 ہے، قرآن مجید میں زکوٰۃ کا حکم 32 بار آیا ہے۔ یہاں پر یہ سوال یاد رکھیے، زکوٰۃ 2 ہجری کو فرض ہوئی تھی اور حج 9 ہجری میں فرض ہوا۔ سوال نمبر 37 ہے، قرآن مجید کی پہلی مدنی سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔
सवाल नंबर 38 है, कुरान पाक की आखिरी पारी में कुल सूरतें 37 है। सवाल नंबर 38 है, कुरान पाक की कितनी सूरतें लफ्ज़ कुल से शुरू होती है? 5 सूरतें कुल से शुरू होती है। सवाल नंबर 39 है, हज में कितने फ़राइज़ है? हज के अरकान 3 है। सवाल नंबर 40 है, कुरान मजीद में नमाज का जिक्र कितनी मरतबा आया है? 700 मरतबा। सवाल नंबर 41 है, वज़ू की कितने फ़राइज़ है? वज़ू में 4 फ़राइज़ है। चेहरा धोना, हाथ कोहनियों तक धोना, इसके अलावा सर का मसा करना और पाँव टखनों तक धोना, ये 4 फ़राइज़ है। सवाल नंबर 42 है, 5 नमाज़ें कब फ़र्ज़ करार दी गई? 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हुई मेराज शरीफ के मौका पर। सवाल नंबर 43 यहाँ पर रिपीट हुआ है, 5 नमाज़ें 10 नबवी को मेराज शरीफ के मौका पर फ़र्ज़ हुई। सवाल नंबर 44 है, अबुल अंबिया किस पैगंबर का लक़ब है? अबुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब है। सवाल नंबर 45 है, ग़ज़वे खंदक में खंदक कितने दिनों में खोदी गई? 20 दिनों में खंदक खोदी गई। ग़ज़वे खंदक को ग़ज़वे अहज़ाब भी कहा जाता है और ग़ज़वे खंदक 5 हिजरी को लड़ी गई। सवाल नंबर 46 है, इस्लाम के पहले परचम बरदार सहाबी हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। सवाल नंबर 47 है, सफ़ीउल्लाह किस पैगंबर को कहा जाता है? अबुल बशर यानी इंसानों का बाप और सफ़ीउल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। सवाल नंबर 48 है, सुलह हुदैबिया का दूसरा नाम बैत रिज़वान है। सुलह हुदैबिया 6 हिजरी को हुई थी। सवाल नंबर 49 है, कितनी बकरियां मलकियत में हो तो ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है? सबसे पहले ऊँटों का याद रखिए, 5 ऊँट अगर मौजूद हो किसी के पास तो वह 1 बकरी की ज़कात देगा। बकरियां अगर 40 हो तो ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। सवाल नंबर 50 है, शाब अबी तालिब का वाक़या नबूवत के 7वें साल पेश आया, 7 नबवी को। सवाल नंबर 51 है, ग़ज़वे खैबर में कितने यहूदी मारे गए? 93 यहूदी। और ग़ज़वे खैबर 7 हिजरी को हुई, 93 यहूदी मारे गए थे। सवाल नंबर 52 है, जिहाद कब फ़र्ज़ हुई? जिहाद 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुई। सवाल नंबर 53 है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 27 जंगों में हिस्सा लिया। हमारी वीडियो को यहीं पर लाइक कीजिए और इसके अलावा आप दोस्तों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स ज़रूर कीजिए, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। इसके अलावा अगर आप दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारे चैनल यूसी लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। सवाल नंबर 54 है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत किस हिजरी में हुई? 40 हिजरी को हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अब्दुर्रहमान बिन मलजम ने शहीद किया था। सवाल नंबर 55 है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को किस शहर में दफन किया गया? नजफ़ में। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नजफ़ में दफन किया गया। तो व्यूअर, ये रहा पुलिस कांस्टेबल के टेस्ट का पहला हिस्सा। इसी पेपर के बाकी MCQ 100 तक सवालात जो है वो पार्ट नंबर 2 में डिटेल के साथ अपलोड करूँगा। पार्ट नंबर 2 की सवालात अंग्रेज़ी, उर्दू ग्रामर और इसके अलावा एनालॉजी से रिलेटेड होंगी। पार्ट नंबर 2 की सवालात का लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, आप उसको भी देख सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।